Good morning, Standard 4th. Hello, everyone. I am welcoming you into the English lecture. लास्ट लेक्चर में हमने आपका जो फर्स्ट चैप्टर था उसकी एक्सरसाइज F तक हम डिस्कस कर चुके थे। वो एक्सरसाइज में हमने देखा था कि जो नाउन है उसको हमें आइडेंटिफाई करना था और सही नाउन पर राइट टिक करना था। आज हम एक्सरसाइज G है वहां से ही एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। In previous lecture we have discussed about the exercise F। ये एक्सरसाइज F हमने डिस्कस की थी। आज एक्सरसाइज G। कंप्लीट द फ्रेज विद द कलेक्टिव नाउन्स। क्या कहा है, यहाँ हमें फ्रेज दिए है, उसको हमें किससे कंप्लीट करना है, कलेक्टिव नाउन में। जैसे ही एक्सरसाइज आगे की एक्सरसाइज हमने देखी थी कलेक्टिव नाउन के बारे में, अ क्राउड ऑफ अ पीपल, अ टीम ऑफ अ प्लेयर, लाइक दैट। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ बॉक्स में हमें कई सारे वर्ड्स दिए हैं, गैंग, क्लास, क्लस्टर, क्राउड एक्सेट्रा। अब यहाँ है फर्स्ट जो पिक्चर है वो किसका है, ग्रेप्स का है। तो ग्रेप्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, देखो कहीं सारी ग्रेप्स है, उसके लिए हम करेंगे अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अ बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि जो द्राक्ष है उसका समूह। फिर सेकंड क्या है, जो सेकंड पिक्चर है वो क्या है, स्टार्स का पिक्चर है। और देखो कई सारे स्टार है, इसलिए जो सब स्टार का समूह है उसके लिए क्या वर्ड्स फ्रेज है, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स यानी कि स्टार का समूह, तारों का समूह, इसलिए क्लस्टर वर्ड्स। थर्ड जो पिक्चर है वो क्या है, जो मक्खी है उसका झुंड है, जो मक्खी है जहाँ रहती है उसका पिक्चर है, इसलिए उसको हम क्या फ्रेज कहेंगे, अ स्वार्म ऑफ बीज, इसलिए यहाँ आएगा स्वार्म, अ स्वार्म ऑफ बीज। फोर्थ देखो कई सारी मछलियाँ हैं, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, अ शॉल ऑफ फिश यानी कि मछलियों का समूह, इसके लिए क्या फ्रेज होगा, अ शॉल ऑफ फिश। आगे फिफ्थ क्या है, देखो कई सारे लोग हैं उसका समूह है, सो इट इज अ वेरी इजी फॉर यू कि ये क्या है, अ क्राउड ऑफ पीपल यानी कि लोगों का समूह। सिक्स्थ क्या है, जो सिंगर्स है उसका समूह है, उसके लिए जो वर्ड्स है वो क्या है, क्वाई। यहाँ है वो सी साइलेंट है, हम इसको सी यानी कि चो ऐसा प्रोनाउंसिएशंस नहीं देंगे, बल्कि अ क्वाई ऑफ सिंगर्स यानी कि जो सिंगर्स होते हैं उसका समूह, इसलिए अ क्वाई ऑफ सिंगर्स। आगे 7, जो स्टूडेंट है वो क्लास में बैठे हैं, आप सबको पता है आप स्कूल में ऐसे ही बैठते हो, इसलिए अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, जो वर्ग है वो किसका, विद्यार्थी का, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। आगे फिर क्या है, देखो रॉबर्स यानी कि जो चोर होते हैं उसको रॉबर्स कहते हैं, उसकी जनरली क्या होती है, गैंग होती है। सो ये वर्ड्स है उससे आप सभी लोग परिचित हो, अ गैंग ऑफ रॉबर्स। देखो यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है, अ गैंग ऑफ रॉबर्स। आगे यहाँ देखो कलेक्टिव नाउन में अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, a swarm of bees, a shoal of fish, a crowd of people, a choir of singers, a class of students, and a gang of robbers. अब आगे exercise H. Look at the words below. Find the correct words for each group name. जैसा हमने यहाँ फ्रेज की है कलेक्टिव नाउन में, यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें अ क्राउड ऑफ, यहाँ से हमें चूज करना है, और ग्रुप नेम है वो हमें देना है, अ क्राउड ऑफ पीपल। देखो यहाँ भी वही देखा था, उसी तरह अ क्राउड ऑफ पीपल, इसलिए क्या है
फिर क्या है, अ मॉब ऑफ कैंगारूस, जो कांगारूज होते हैं उसका जो झुंड होता है, समूह होता है, उसके लिए क्या नेम है, मॉब। जो कांगारू का झुंड है उसके लिए जो ग्रुप नेम है वो है मॉब ऑफ कांगारूस। आगे, अ पैक ऑफ म्यूल्स, म्यूल्स का मीनिंग पता है, फीमेल हॉर्स जिसको आप म्यूल्स कहते हो, उसका जो समूह होता है उसके लिए अ पैक ऑफ म्यूल्स। आगे, बियर्स, बियर्स के बारे में पता है, अ स्लॉथ ऑफ बियर्स। फिर क्या है, चिक्स, चिक्स का चिक्स यानी कि जो चिकन है जो अंडे देती है उसके लिए उसके जो बच्चे होते हैं उसको हम चिक्स कहते हैं, छोटे छोटे। उसका जो ग्रुप है उसके लिए क्या वर्ड्स है, अ क्लच ऑफ चिक्स, यानी कि एन एग्स ऑफ अ चिकन दैट इज eggs of a chicks that is laid by the hen, इसलिए इसको आएगा अ क्लच ऑफ चिक्स। आगे, 6, लिटर ऑफ किटन, जो किटन है उसका जो किटन का मीनिंग पता है, जो कैट का बच्चा, उसका जो समूह होता है उसके लिए क्या है, अ लिटर ऑफ किटन, यानी कि उसका समूह के लिए ये वर्ड्स है। पहले से, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ मॉब ऑफ कंगारूस, अ पैक ऑफ म्यूल्स, अ स्लॉथ ऑफ बियर्स, अ क्लच ऑफ चिक्स, अ लिटर ऑफ किटन, ये सभी ग्रुप नेम। अब आगे देखो, 7 क्या है, अ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब हमें ये क्वेश्चन होगा कि ये क्या है, एक्चुअली अ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस इन माइक्रोबायोलॉजी। जो बैक्टीरिया है वो कई सारे होते हैं, उसमें एक प्रोसेस होती है माइक्रोबायोलॉजी की। इसके लिए जो बैक्टीरिया के लिए जो ग्रुप नेम है वो, इसलिए ये है अ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। 8, अ प्राइड ऑफ लायंस, यानी कि जो लायंस है कई सारे, उसका जो समूह होता है, झुंड होता है, उसको कहते हैं अ प्राइड ऑफ लायन, यानी कि सिंह का समूह। फिर क्या है, 9, अ पैड ऑफ पेपर। आप सबको पता है एग्जाम में जनरली आप ये पैड यूज करते हो, पैड ऑफ पेपर, उसका समूह यानी कि ग्रुप नेम। फिर क्या है, अ गेगल ऑफ गीस, गेगल का मीनिंग भी आप सबको पता है क्या है, और उसका जो झुंड होता है बतख का, उसके लिए जो वर्ड्स है वो क्या है, गीस, इसलिए अ गेगल ऑफ गीस, यानी कि कई सारे समूह बतख का। अब क्या है, ये था सारे ग्रुप नेम। हमें ये सब किसके ग्रुप नेम थे, जनरली ये सब एनिमल्स थे, पेपर्स के थे। पेपर्स में अ बंच ऑफ पेपर्स, ये भी हम लिख सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। एक्सरसाइज आई, look for the underlined noun in each sentence. Tell if the noun is a person, place or thing. देखो यहाँ जो सेंटेंस है उसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स है, स्कूल है, मैंगो है, लाइब्रेरी है, स्कूल, ट्रक, गर्ल, टीचर एंड बॉल, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये है स्कूल, वो प्लेस है, वो पर्सन है या फिर किसी चीज है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। द स्कूल इज क्लोज्ड ऑन संडे, यानी कि जो स्कूल है वो संडे है वहाँ क्लोज होती है, सबको पता है संडे को स्कूल में छुट्टी होती है। तो स्कूल है वो क्या है, प्लेस है, एक जगह है स्कूल, वो किसी चीज नहीं है और कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, इसलिए यहाँ आएगा प्लेस। अब क्या है, वी वॉच्ड द लास्ट मैंगो फॉल। देखो तो मैंगो क्या है, वो थिंग्स है, आम जिसको आप कहते हैं वो चीज है, इसलिए यहाँ आएगी थिंग। थर्ड, आई चेक्ड आउट 2 books फ्रॉम द लाइब्रेरी, सॉरी
लाइब्रेरी। लाइब्रेरी है वो एक जगह का नाम है, इसलिए यहाँ आएगी प्लेस। लाइब्रेरी है वो एक प्लेस है जहाँ सब जाकर किताब पढ़ते हैं। कई सारी लाइब्रेरी होती है अच्छी अच्छी। आगे 4, शी लेफ्ट हर बैकपैक एट द स्कूल। फिर से आया स्कूल, तो स्कूल है वो पता है वो प्लेस है। 5th, द ट्रक वॉज पार्क इन द फ्रंट ऑफ द हाउस। जो ट्रक था वो कहाँ पार्क हुआ? इन द फ्रंट ऑफ हाउस, यानी कि घर के सामने ही। जो ट्रक है वो क्या है? वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो क्या है? वो जगह है। ट्रक जगह भी नहीं है, वो क्या है? एक थिंग है, इसलिए ये वो चीज़ है ट्रक, इसलिए ट्रक को हम किस में इंक्लूड करेंगे? थिंग। 6, she could not see the girl in the crowd। देखो जो कोई लड़की थी उसने किसी लड़की को नहीं देखा उस भीड़ में, क्राउड यानी कि कुछ टोली में। तो गर्ल है वो क्या है? वो व्यक्ति है, पर्सन है, लिविंग थिंग्स है, इसलिए गर्ल क्या मैंने लिखा है? पर्सन। अब है 7, माई टीचर इज वेरी नाइस टू वन। जो टीचर है, हमारे जो टीचर है वो अच्छे हैं, इसलिए टीचर है वो क्या आएगा? पर्सन आएगा, व्यक्ति है वो कोई चीज़ नहीं है, वो कोई जगह नहीं है, इसलिए पर्सन। 8, he was trying to catch the ball। he was trying to catch the ball। वो कोशिश कर रहा था, बॉल है उसको पकड़ने के लिए। जो बॉल है वो क्या है? वो चीज़ है, इसलिए क्या आएगी? थिंग आएगा। तो यहाँ है एक्सरसाइज आई। इट इज़ अ वेरी इजी, यहाँ कंप्लीट होती है आगे के लेक्चर में। और इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 6। अब आपको इस चैप्टर को लर्न करना है ठीक से। टिल देन गुड बाय टू ऑल।